अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसे ध्यान रखना ये C, D हमेशा उस 2,5 को ही लेना है। तो मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया हमने रिलेशन एंड फंक्शन। एक टफ क्वेश्चन लिया एक चैप्टर से, ध्यान से देखिए कैसे करना है कि लेट ए एक सेट है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक की है एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, और रिलेशन क्या है कि ए प्लस डी मतलब सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू बी प्लस सी सम ऑफ मीन, मतलब बाहर वाले का सम बराबर होना चाहिए अंदर वाले के सम के। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर लास्ट में इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है 2,5 पर। अब इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपको क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, अब इक्विवेलेंस एक्चुअल में 3 कंडीशन की कलेक्टिव कैटेगरी को बोला जाता है। अब वो 3 कंडीशंस क्या है कि अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है तो वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा सिमेट्रिक, और वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर वो एक भी कंडीशन को नो कर दे तो इक्विवेलेंस तो नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद हमें इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है 2,5 पर। वो बात की बात है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला केस तो रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में हमेशा ध्यान रखें कि ये जो आपका ब्रैकेट है एग्जैक्ट इसे भी सेम यही बना दे, ठीक है। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ये वाला वेरिएबल एग्जैक्ट सेम हो जाएगा इस वेरिएबल के, और रिलेशनशिप वही लगाएं जो ये बता रहा है हमें। वो कैसे, ए प्लस डी मतलब सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू बी प्लस सी सम ऑफ द मीन। तो आप भी करिए, सम ऑफ द एक्सट्रीम ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ मीन बी प्लस ए। तो क्या ए प्लस बी प्लस ए बराबर तो नहीं है? तो बिल्कुल बराबर है भाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए? ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो यस, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए प्रूव हो गया। ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव में ये ब्रैकेट एग्जैक्टली उठा के यहां रख दीजिए, दोनों को सेम कर दिया। फिर रिलेशनशिप क्या है, ए प्लस डी मतलब सम ऑफ द एक्सट्रीम, तो आप भी सम ऑफ द एक्सट्रीम करिए, इज इक्वल टू बी प्लस सी सम ऑफ द मीन, तो आप भी सम ऑफ द मीन करिए, और ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है। तो ये शो होता है कि यस हमारा रिलेशन जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। नाउ सिमेट्रिक की क्या अपनी कंडीशन है? सिमेट्रिक की पहली जो कंडीशन है वो यस होगी ही होगी, उसका रिवर्स अगर यस प्रूव हो जाएगा तो हमारा रिलेशन आर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या कंडीशन है, देखो पहली जो गिवन कंडीशन है वही लेनी पड़ेगी कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, जो कि क्या है सम ऑफ द एक्सट्रीम ए प्लस डी बराबर है सम ऑफ द मीन। तो ध्यान रखिएगा ना, इफ दिस रिलेशन इज ट्रू, जो कि ऑलरेडी ट्रू है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिमेट्रिक कहता है कि इसका रिवर्स यस प्रूव हो जाना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी से स्टार्ट किया, आंसर में सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी आ जाना चाहिए। तो सोच के देखिए कि ऐसा क्या लिखा आ जाए कि मैं सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी लिख दूं। आओ थोड़ा रफ में सॉल्व करते हैं। रफ में मुझे आंसर पे लेके क्या आना है, देखो सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, ये रफ का पार्ट है, ये फेयर में अपने को नहीं दिखाना, लेकिन कैसे आएगा वो समझ लेते हैं। अपने को रिवर्स आंसर चाहिए ना, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी दिया हुआ है, मैंने कहा कि सिमेट्रिक कहता है इसका रिवर्स यस हो जाना चाहिए। तो चेक करो कि ये अगर मुझे आंसर में लिखना है तो मेरे पास एक्चुअली क्या लिखा हुआ आना चाहिए कि मैं इसे लिख दूं। तो देखो जरा, जोड़ो जरा, सम ऑफ द एक्सट्रीम तो सी प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ मीन इज इक्वल टू डी प्लस ए। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए मेरे पास यहां पर तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूंगा और मेरा आंसर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चेक करो, सी प्लस बी तो लिखना है, ये बी प्लस सी को अगले स्टेप पे मैंने क्या लिख दिया,
सी प्लस बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और डी प्लस ए लिखा चाहिए, तो यहां ए प्लस डी लिखा है, जिसको अगले स्टेप पे मैंने क्या लिख दिया, डी प्लस ए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सिर्फ रीअरेंज ही तो किया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन ये पार्ट तो रफ का था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ऐसा क्या लिखा हुआ आ जाए कि मैं इसको रिवर्स रख सकूं। अब इसको मिटा देते हैं। अब सोचो ऐसा रिटर्न कब आ सकता है, हम लिख सकते हैं सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी। भाई ये वाली बात तो हम ऑलरेडी आपको भी रफ में करके दिखा चुके हैं कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी ये दिया है, इसका रिवर्स प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ चाहिए। लिखा हुआ क्या चाहिए था कि सी प्लस बी चाहिए था, तो बी प्लस सी को रीअरेंज करके सी प्लस बी लिख दिया। हमें डी प्लस ए लिखा हुआ चाहिए था, ए प्लस डी को रीअरेंज करके डी प्लस ए लिख दिया। और ये रिलेशन एक्चुअल में यही लिखा जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो सी प्लस बी, देखो वही लिखा आ रहा है, इज इक्वल टू डी प्लस ए, वही तो लिखा आ रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। और मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जहां पर प्रूविंग करनी है गिवन रिलेशन के साथ, हो ही नहीं सकता ये एक रिलेशन सिमेट्रिक ना आए, आएगा ही आएगा। बस लिखने का तरीका और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं ट्रांसटिव की तरफ। नाउ अब ट्रांसटिव की कंडीशन क्या कहती है? ट्रांसटिव कहती है कि पहली दो कंडीशन यस होनी ही चाहिए, तीसरी कंडीशन अपने आप यस आ जानी चाहिए। वो दो कंडीशन कौन सी हैं कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, रिलेशन रखना कैसे है, सम ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ मीन। इफ एंड सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ, एक ई कॉमा एफ हमेशा आपको ट्रांजिटिव वाले केस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, चलिए रखिए, सम ऑफ द एक्सट्रीम तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी यस है, इसे प्रूव नहीं करना। अब इसमें जो तीसरी चीज प्रूव करके आ जानी चाहिए वो ये है, जो मैं आपको अलग से पहले ही बता रहा हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ आंसर में हमें लिखा हुआ चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये प्रूविंग का पार्ट है, ये आंसर में चाहिए। अब दिक्कत है ऐसा लिखने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, मतलब ऐसा क्या लिखा हुआ आ जाए कि ये लिख दूं मैं। तो देखो अभी जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, एड 1 एंड 2। ध्यान रखिएगा, अब इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट है। तो जरा जोड़िए, ए प्लस डी एलएचएस से एलएचएस जोड़िए, प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ओके, डी से डी चला गया और सी से सी चला गया। देखो क्या बचा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। सोचो अगर ये मेरा आंसर लाना है मुझे, तो मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए, सम ऑफ द एक्सट्रीम ए प्लस एफ लिखा हुआ चाहिए। चेक करिए, आ तो नहीं गया। इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा हुआ चाहिए, आ तो गया। तो लिख सकते हैं, और ये कब लिखा जा सकता है, जब लिखा हो ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ। इसे मिटा दीजिए, क्योंकि ये पार्ट तो हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए लिखा था कि एक्चुअल में ऐसा लिखने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आनी चाहिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। नाउ द गिवन रिलेशन आर इज ऑल reflexive, symmetric and transitive, hence the given relation is an equivalence relation। क्योंकि रिलेशन तीनों के लिए यस बैठा है, तो पक्की बात है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। इसमें पहले दो रिलेशन आपको खुद यस लेट लेने, ये तीसरा अपने आप आ जाएगा। और मोस्टली जितने प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें रिलेशन यस आएगा ही आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये पार्ट तो फिनिश हो गया। अब कह रहा है ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं वो बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसे ध्यान रखना, ये C कॉमा D हमेशा उस 2,5 को ही लेना है। तो मैंने लिखा कि लेट A कॉमा B रिलेशन 2,5 बिलोंग्स टू R। मतलब जिसका इक्विवेलेंस क्लास रखना है
उसे याद रखना हमेशा इस वाले y वाले एंड पर रखना है। अब यहां से रिलेशन बनाओ कि सम ऑफ द एक्सट्रीम, यही तो रिलेशन है हमारा, इज इक्वल टू सम ऑफ मीन। ये ठीक है, जिसमें ये पूरा क्या है हमारे पास x का वैल्यू, ये पूरा क्या है y का वैल्यू। तो क्या करते हैं, यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमेशा ऐसे ही करना है। तो देखो यहां से क्या आ गया कि a प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू बी। तो a प्लस 3 इज इक्वल टू b। यहां पर x और y की जगह जो वेरिएबल है वो a और b है। तो हमेशा हमें x, y में y का वैल्यू निकालना होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन a और b की फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, a और b फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसमें y की जगह y ना होकर जो b दिया हुआ है मैंने वहां से b का वैल्यू निकाल लिया। मतलब ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में x, y है तो हमेशा इक्विवेलेंस क्लास निकालते समय हमें इस y का वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन a, b की फॉर्म में हो तो ध्यान रखना हमें हमेशा रिलेशन b का निकालना है। तो निकाल ली मैंने b की वैल्यू। अब रिलेशन क्या हो गया, मेरे पास रिलेशन हो गया, ध्यान से देखिएगा, a वाला पार्ट क्या है, a इज a एंड व्हाट इज माय b, b इज a प्लस 3 बिलोंग्स टू r। अब ये जो मुझे a का वैल्यू दिया हुआ है इसकी मुझे यहां जरूरत पड़ने वाली है। वो कैसे, एक एक करके इन सारी a की वैल्यूज को छोटे a में पुट करिए दोनों साइड। तो देखिए क्या क्या आएगा, जिसमें हम लिख देते हैं कि a की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट में 9। तो चलिए अपना हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं 2, 5 के लिए। तो देखो कितना आएगा, सबसे पहले 1 पुट करिए, तो 1 के साथ यहां भी 1 पुट होगा, तो 1, 4। चलिए फिर 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2, 5। 3 पुट करिए तो 3, 6। चलिए 4 पुट करिए तो 4 के साथ आ गया यहां पर 7। 5 पुट करिए आएगा 8। 6 पुट करिए तो हमारे पास आएगा 9। 7 पुट करिए तो हमारे पास आएगा 10। 8 पुट करिए हमारे पास आएगा 11। मतलब यहां पुट करते जा रहे हैं, 3 ऐड करते जा रहे हैं। और फिर लास्ट की वैल्यू 9 पुट करिए तो हमारे पास आएगा 12। वैसे तो इक्विवेलेंस क्लास आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारी इक्विवेलेंस क्लास में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो 9 के बाहर नहीं जानी चाहिए। चेक करिए, यहां तक तो ठीक है, इसके बाद ये वैल्यूज तो 9 से आगे निकल गई। तो हमारे पास कैसे लिखना है लास्ट में कि सिंस 7, 10, 8, 11 and 9, 12 not belongs to A, not belongs to A. Therefore, equivalence class किसकी 2, 5 is equal to, ये तीनों अब एलिमिनेट कर देंगे और बचा हुआ अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8 and 6, 9। Therefore, the required equivalence class is this। क्योंकि इन तीनों की वैल्यू हमारे गिवन सेट A से बाहर निकल गए तो एलिमिनेट हो गई। जो 6 सेट आए वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक शानदार सा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे करने के लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ तो फिर आगे आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको परेशान नहीं करेगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक शानदार सा 4 मार्क का क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।